क्वेश्चन है नंबर सीरीज का। यहाँ पर नंबर सीरीज दी हुई है प्रश्न में और हमें यहाँ पर ये पता लगाना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि इस सीरीज में पैटर्न कौन सा लग रहा है। तो अगर हमें पैटर्न पता लग जाता है तो फिर हम ये भी पता लगा लेंगे कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर तो पैटर्न को जानना ज़्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर 12 लिखा हुआ है, तो 12 के द्वारा हमें 14 को प्राप्त करना है, तो 14 को लिख देंगे हम यहाँ पर बराबर में और यहाँ पर हमने लिख दिया है 12। अब 12 के साथ ऐसी कौन सी संक्रियाएं की जाए, 12 के साथ गुणा भाग क्या किया जाए जिससे कि यहाँ पर 14 आ जाए। तो 12 में अगर 1 का गुणा किया जाए तो 12 आ जाता है, लेकिन चाहिए तो 14, तो यहाँ पर हमें 2 भी जोड़ना होगा। तो कितना आ जाएगा, ये 14 के बराबर आ जाएगा। फिर हमें ये देखना है कि 14 से 32 प्राप्त करना है, क्योंकि यहाँ पर 14 लिखा हुआ है दूसरा पद, और 14 से अब अगला पद हमें 32 को प्राप्त करना है। तो हम यहाँ पर तो 14 को लेकर चलेंगे और बराबर लेके आना है हमें 32। तो 14 में हम 2 का गुणा तो करेंगे ही, तो कितना आ जाएगा, 14 गुणा 2 करेंगे तो 28 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर 32 लिखा हुआ है, तो 28 में हमें 4 जोड़ना होगा। अब आप देखिए कि 32 के बाद जो अगला पद है वो किसका है, 102 है। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा 32 और यहाँ पर आपको बराबर में लिखना होगा 102। तो 32 से 102 कैसे प्राप्त किया जा सकता है, 32 में हमें गुणा करना होगा 3 का, क्योंकि 32 गुणा 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा। और यहाँ पर कुछ जोड़ना भी होगा, और जोड़ना क्या होगा, हमें यहाँ पर 6 जोड़ना होगा। 96 में 6 जोड़ा जाएगा तो कितना आ जाएगा, 102 आ जाएगा। तो अब आप यहाँ पर पैटर्न को समझ गए होंगे कि यहाँ पर हम गुणा देखो किस किस संख्या का करा है। पहले 1 का गुणा किया, फिर 2 का गुणा किया, फिर 3 का गुणा किया। तो अब हम यहाँ पर 4 का गुणा करेंगे अगले पद के लिए। और जोड़ने में भी आप देख सकते हो, पहले 2 को जोड़ा, फिर 4 को, फिर 6 को। तो अब हम यहाँ पर 8 जोड़ेंगे। अब हम देखते हैं कि 102 से 416 कैसे आएगा। तो 102 तो हम यहाँ पर लिखेंगे और बराबर में हम लिखेंगे 416। तो अब आप यहाँ पर देखिए पैटर्न तो हमें वही लगाना है। अब हमें गुणा किसका करना है, 4 का करना है, और जोड़ना क्या है, 8। और अब देखते हैं कि 416 आ रहा है या नहीं। 102 का गुणा 4 से करोगे तो कितना आएगा, 408 आएगा। और 408 में 8 जोड़ेंगे तो 416 आ जाएगा। तो अब आपको पैटर्न समझ में आ गया है। तो अब हम ये भी पता लगा सकते हैं ना कि 416 के बाद जो अगली संख्या है क्या आएगी। तो यहाँ पर हम 416 लिखेंगे और 416 में हम 5 का गुणा करेंगे, क्योंकि आप ये देख सकते हो ना कि गुणा किन किन संख्याओं का किया गया है। यहाँ पर 4 का किया गया है, तो अब 5 का गुणा होगा। और हमें जोड़नी क्या संख्या होगी, यहाँ पर 2 को जोड़ा गया, फिर 4 को, फिर 6 को, फिर 8 को। तो अब हमें जोड़ना है 10 को। तो अब हमें क्या करना होगा, 416 गुणा 5 करना होगा और उसमें जोड़ना होगा क्या, 10। तो आइए अब हम यहाँ पर गुणा करते हैं और जोड़ते भी है। 416 में हमें गुणा किसका करना है, 5 का, और फिर हमें यहाँ पर 10 जोड़ना भी है। तो 416 का गुणा 5 से करना है, बहुत आसान। हमें करना क्या चाहिए, हमें 400 का गुणा 5 से कर लेना चाहिए, क्योंकि ये 416 है। तो हम यहाँ पर 400 लेकर 400 में 5 का गुणा कर देंगे। फिर यहाँ पर अभी 16 भी शेष बचा है, तो 16 में भी 5 का गुणा कर सकते हैं। तो 400 का गुणा 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2000 आ जाएगा। और 16 का गुणा 5 से करेंगे तो ये 80 आ जाएगा। तो 416 गुणा 5 को आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप इस तरीके से करोगे तो ये आप अपने माइंड में ही कर सकते हो, आपको इसके लिए लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो 2000 प्लस 80 कितना होगा, 2000 प्लस 80 2080 होगा। और 2080 में 10 जोड़ा जाएगा तो कितना, यहाँ पर 10 भी जोड़ना बाकी है। अभी अभी हमने 416 गुणा 5 किया है, तो कितना आया है, 2080 आया है। और 2080 में 10 जोड़ा जाएगा तो आंसर आ जाएगा 2090। और आप ये देख ही सकते हो कि ऑप्शन सी में लिखा हुआ है 2090, तो यही सही आंसर होगा।